गरीब के लिए अपनी छत के ख्वाब का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। महंगाई के असरात तामीराती सेक्टर पर भी पड़ने लगे। सीमेंट की बोरी 1280 से महंगी होकर 1360 रुपए पर जा पहुंची। तामीराती शोबा सपूक हाली का शिकार। ऊपर से रही सही कसर सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स, कंस्ट्रक्टर और डेवलपर्स हजरात परेशान। कहते हैं कि सीमेंट की कीमतें बढ़ने से तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। कीमतें मुस्तहकम रहें तो कारोबार भी ट्रैक पर रहता है। जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं ना, हमारी बिल्डिंग लाइन पहले ही दवाल पदीर थी। अगर काम चलना शुरू हुआ है तो इसके अंदर ना माफिया जो है उन्होंने होल्ड कर लिया हर चीज को। हुकूमत इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही। सीमेंट 12 तारीख जो पिछली मार्च गुजरा है उस दिन 100 रुपए एकदम से बड़ा बैग और 10-10, 15-15 करके 20-22 दिन में कम हुआ था 100 रुपए। अब वो 100 रुपया दोबारा बढ़ गया है। जब डीलर हजरात से पूछा कि ये सीमेंट बढ़ने की वजह, जी कम होने की भी कोई वजह नहीं थी और अब बढ़ने की भी कोई वजह नहीं। सब मिल वालों ने बैठ के अपना उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने बोला जी अब से रेट यही लगेगा, तो वो रेट बढ़ गया। फैसलाबाद डिवीजन की इंतजामिया मसनूई महंगाई माफिया को नकेल न डाल सकी। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। सब्जियां, सब्ज मसाला जात हो या फल, कुछ भी सरकारी निर्खों पर मिलना नामुमकिन होकर रह गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करते रहे, शहरी लुटते रहे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी की रेट काम करने में नाकाम। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया निर्खनामों पर अमल नहीं करा सकती तो जारी क्यों करती है। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में कमी आई। 7 रोज में सब्ज मिर्च 15, शिमला मिर्च, बैंगन और मटर की कीमतों में 10 रुपए कमी। लहसुन चाइना 85 रुपए सस्ता होकर 495 रुपए पर आ गया। बाजार में 600 रुपए किलो दस्तयाब। आलू 1, प्याज 1, टमाटर 7 और अदरक चाइना 30 रुपए महंगा हुआ। फूल गोभी भी एक हफ्ते में 8 रुपए महंगी होकर 32 रुपए किलो पर जा पहुंची। जंग में 7 रोज में कीमतों में मामूली रद्दोबदल। बेशतर सब्जियां और फल सस्ते हुए। प्याज की कीमत 2 रुपए की कमी के बाद 46 और टमाटर 10 रुपए की कमी के साथ 55 रुपए किलो पर आ गए। लहसुन 80 रुपए कमी के बाद 420 रुपए, अदरक 30 रुपए कमी के बाद 390 रुपए फरोख्त। भिंडी 30 रुपए इजाफे से 310, मटर 140 और सब्ज मिर्च 20 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो पर आ गई। सेब काला किलो 325 रुपए, जबकि केला 10 रुपए कमी से 210 रुपए दर्जन हो गया। अमरूद 30 रुपए कमी से 120, स्ट्रॉबेरी 30 रुपए कमी के साथ 100 और खरबूजा 10 रुपए कमी के बाद 120 रुपए किलो दस्तयाब। चिन्योट में मौसमी सब्जियों, देसी टींडे, भिंडी, घिया तोरी और करेले की कीमतों में इजाफा। एक हफ्ते में बैंगन 10, भिंडी 10, गाजर 12 और मूंगरे 12 रुपए महंगे। देसी टींडे 250, मटर 120, करेले 125 और आलू 45 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 2 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो हो गए। लहसुन 60 रुपए कमी के साथ 440, अदरक 20 रुपए कमी के बाद 390 और सब्ज मिर्च 15 रुपए कमी के साथ 80 रुपए किलो पर आ गई। टोबाटेक सिंह में एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। आलू की सरकारी कीमत 46 और टमाटर की 55 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 2 रुपए इजाफे के बाद 48, अदरक 15 रुपए इजाफे के बाद 395 रुपए किलो पर मुकर्रर। मटर 25 रुपए इजाफे के बाद 150 किलो पर जा पहुंचे। लहसुन 120 रुपए कमी के बाद 450 और सब्ज मिर्च की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो पर आ गई। सेब 5 रुपए इजाफे के बाद 325 रुपए किलो और केला 10 रुपए कमी के बाद 210 रुपए दर्जन फरोख्त। फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। एफबीआर ने रवा माली साल के इख्तिताम पर रुके हुए रिफंड्स जारी कर दिए। टैक्स गुजारों को 37 अरब रुपए के रिफंड्स अदायगियां कर दी गई। बेशतर अदायगियां सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गईं। दरामदी ऑटो पार्ट्स के कारोबार से वाबस्ता अफराद की सुनी गई। महकमे कस्टम्स ने इस्तेमाल शुदा दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू में कमी कर दी। नई वैल्यूएशन के तहत फी मेट्रिक टन स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू $600 मुकर्रर। स्पेयर पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस नई वैल्यू के मुताबिक होगी।
पंजाब हुकूमत का एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मिंग का 2 साला मंसूबा कलील, दरमियानी और तवील अलमदी मंसूबे मुतारिफ। बिजली पर चलने वाले 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। 3,000 लेजर लैंड लेवलर सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 2 साल के अंदर पंजाब में 80 अरब की लागत से 7,300 खालाजात की इस्लाह पुख्तगी की जाएगी। महकमा ज़राअत और वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मंसूबे के समरात की तफसीलात तलब। फैसलाबाद में लैंडर रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर। 2 माह में रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर डेटा यकजा करने के पाबंद होंगे। 2 माह में डेटा इकट्ठा करके लैंडर रिकॉर्ड सेंटर के हवाले होगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हिदायत जारी कर दी। सरसब जंग का ख्वाब ही रहा। मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए लाखों रुपए मालियत के कीमती पौधे सूख गए। मौसमियाती तब्दीलियां या मुनासिब देखभाल न होने के बायस 90% पाम के दरख्त गल सड़ गए। ग्रीन बेल्ट पर हद निगाह सूखे पौधों की कितार नजर आने लगी। फैसलाबाद पुलिस के अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के दावे हकीकत का रूप न धार सके। चोरों और डाकुओं की दिन रात लूट मार का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में डकैती और चोरी समेत 88 वारदातें रिपोर्ट। राहजनी की 25, नकबजनी की 22 और मवेशी चोरी की 3 वारदातें। 5 मोटरसाइकिल छीन लिए गए और 16 मुख्तलिफ इलाकों से चोरी। 1 लाश बरामद। 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। फैसलाबाद में चोरों और डाकुओं ने अत मचा दी। समुद्री रोड पर वकार से बाइक। पठानवाला में रहमत से 1 लाख नकदी, बाइक और मोबाइल छीना गया। सतियाना रोड के करीब अदनान से 3,000 नकदी, 3 मोबाइल फोन छीन लिए गए। जड़ावाला रोड पर नसरीन के घर से 3 लाख रुपए चोरी। 2 चक खुड़ियावाला पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, 225 रेबे रसूल नगर, बचियाना, रोडाला रोड, डिजकोट और अवागत में भी वारदातें हुई। गोजरा में चोर बेवा खातून के घर का सफाया कर गए। मोहल्ला इमरान पार्क में मरहूम की बेवा बीमार बेटी का चेकअप करवाने शोरगुल गई। चोर गेट काट कर अंदर दाखिल हुए। 7.5 लाख के तलाई जेवरात और 1 लाख नकदी ले उड़े। चोरों ने कपड़े, पंखा और इस्त्री तक भी न छोड़ी। टोबा टेक सिंह में विफाकी वजीर बहरी अमूर चौधरी जुनेद अनवर से चौधरी खुशी मोहम्मद जट की मुलाकात। विफाकी वजारत मिलने पर जुनेद अनवर को मुबारकबाद पेश की। चौधरी जुनेद अनवर का कहना था कि हल्के की आवाम की खिदमत करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। फैसलाबाद से साबिक नून लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की खुशदामन इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा प्रीमियर मिल कब्रिस्तान अदा कर दी गई। सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, राजा दानियाल और ताज रहनुमा अयूब असलम मंच समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की मांग में इजाफा। गर्मी को भगाने के लिए फैसलाबादी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। दुकानदार कहते हैं इमली, आलू बुखारे का शरबत गर्मियों में मुफीद है। ज्यादातर लोग यही शरबत पीना पसंद करते हैं।